2021 में शुरू हुई आर्केन सीरीज अभी फाइनली जाके सीजन 2 के साथ एंड हो चुकी है, जिसके अंदर हमें कई सारे कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइंस देखने को मिलते हैं। अगर आप भी इसके एंडिंग की वजह से कंफ्यूज हो तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्केन की एंडिंग्स पूरी डिटेल में। लेकिन इसके डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आर्केन सीजन 2 ये फाइनल सीजन होने वाला है। सीजन 2 की एंडिंग ये फाइनल एंडिंग है और उसके बाद में कोई भी और सीजन नहीं आने वाला। कई लोग और भी इसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये चीज क्लियर करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। आर्केन सीजन 2 की एंडिंग की शुरुआत होती है सीजन 2 एपिसोड 6 से, जहां पर जेस डिसाइड करता है कि उसे हेक्सटेक का प्रोग्रेशन वहीं पे रुकवाना पड़ेगा और वो करने के लिए उसको विक्टर को मारना पड़ेगा। विक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा प्लॉट प्रोग्रेस होके एंड तक पहुंचा वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका था। विक्टर जब हेक्सटेक की मदद से वापस से जिंदा हो जाता है तब वो पिल्टोवर को छोड़ के वापस में ज़ोनाइट्स में चले जाता है और वहां पर जाके वो अपनी हेक्सटेक की मदद से बहुत लोगों को हील करता है और उनकी मदद करता है और एक ऐसी कम्युनिटी बना देता है जहां पर सारे लोग बस उसके पावर की वजह से जिंदा है। और जब जेस विक्टर को मारने की कोशिश करता है और विक्टर एक्चुअली जिंदा बच जाता है, तब वो जाके एम्बेसा के साथ और उस डॉक्टर के साथ हाथ मिला लेता है, जिससे कि वो डॉक्टर वेंडर की वेयरवुल्फ फॉर्म के बॉडी के अंदर का ब्लड लेके, जो कि शिमर नाम के ड्रग्स के साथ मिक्स्ड है, वो विक्टर की बॉडी में ऐड कर देता है, जिससे कि अभी हेक्सटेक और शिमर दोनों का इन्फ्यूजन होके विक्टर का ये फॉर्म बन जाता है, जिस फॉर्म में वो इतना पावरफुल हो जाता है दैट ही लुक्स ऑलमोस्ट अनबीटेबल। अभी आगे जाके हमें विक्टर का असली प्लान पता लगता है। विक्टर पिल्टोवर और ज़ोनाइट्स के बीच के वॉर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उसे दुनिया से टेरर, ट्रॉमा, पेन, वायलेंस सारी चीजें हमेशा के लिए खत्म करनी थी। अगर आपने नारुतो देखा होगा तो विक्टर के प्लान्स काइंड ऑफ मादारा के प्लान्स के साथ मैच करते हैं। अभी इस फाइनल प्लान में विक्टर शिमर और हेक्सटेक की पावर्स की मदद से सारे लोगों को एक ही माइंड के अंडर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो करने के लिए उसको हेक्सगेट के कोर तक जाना जरूरी था, जो कि पिल्टोवर के मेन बिल्डिंग के नीचे था। और ये चीज हासिल करने के लिए वो एम्बेसा और अपने नॉक्सियन फोर्सेस का यूज करने लगता है। एम्बेसा तो बस ब्लैक रोज को हराने के लिए विक्टर के साथ हाथ मिला लेती है और उसे लगने लगता है कि विक्टर अभी अपने कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे विक्टर सारी चीजों के कंट्रोल में होता है, क्योंकि उसके प्लान्स के बारे में तो एम्बेसा को भी नहीं पता होता। आयरोनिकली विक्टर के ग्लोरियस इवोल्यूशन के प्लान के मुताबिक वो सारे लोगों को मशीन हस्क में ट्रांसफॉर्म करके यूनिफाई करना चाहता था। वो एंडिंग तक तो नहीं हो पाता, लेकिन उस चीज की वजह से पिल्टोवर और जॉन के लोग एक साथ आके लड़ने लगते हैं, जिससे कि ये क्लास वॉर जो कि कई सालों से चालू रहती है वो खत्म हो जाती है। एट दी एंड विक्टर का प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके गोल्स तो अचीव हो जाते हैं, बस उस तरीके से नहीं जैसे विक्टर को चाहिए था। और अगर विक्टर ये चीज करने में सक्सेसफुल हो जाता तो फिर दुनिया में शांति आने के जगह पे जॉन और पिल्टोवर दोनों ही सिटीज और उसके लोग खत्म हो जाते और वही फ्यूचर आने से रुकवाने के लिए जेस पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है। जेस ने ही हेक्सटेक की शुरुआत की थी आर्केन सीजन 1 में, जो कि लोगों को मैजिक देना चाहता था, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसकी और उसकी माँ की जान एक पावरफुल मैजिशियन ने बचाई थी। और सीजन 2 में हमें फाइनली पता लगता है कि ये मैजिशियन और कोई नहीं बल्कि विक्टर था। और जब वही मैजिशियन उसकी जान वापस से बचाता है तब उसे पता लगता है कि विक्टर उसकी जान क्यों बचा रहा था। इट वॉजंट ओनली टू सेव पिल्टोवर एंड जॉन बट ऑल्सो विक्टर फ्रॉम हिमसेल्फ। जेस जब हेक्सटेक के अंदर जाता है और गायब हो जाता है तब वो एक ऐसे दुनिया में जाता है जहां पर विक्टर अपने ग्लोरियस इवोल्यूशन के प्लान को लेकर सक्सेसफुल हो गया है। ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए चली गई है और सारे लोग मैकेनिकल हस्क में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं विदाउट एनी पर्सनैलिटी और इमोशंस। उस टाइमलाइन का विक्टर अपनी गलतियों को जानता है और अलग अलग टाइमलाइन में जाके जेस की जान बचाता है, जिससे कि वो खुद को ही रोक पाए। और जब वो जेस से मिलता है तब वो उसको एक स्टोन देता है, जिसकी मदद से जब वो ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाए तब वो स्टोन ग्लोरियस इवोल्यूशन के प्लान का रिजल्ट क्या होने वाला है वो होने से पहले विक्टर को समझा सके, जो कि हम एंडिंग में होते हुए देखते हैं। जेस विक्टर का प्लान वहीं पे रुकवा देता है। विक्टर को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है, जिससे कि दूसरे टाइमलाइन का विक्टर खुद को ही वो प्लान एग्जीक्यूट करने से रुकवा देता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे चले जाओ, वापस से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी विक्टर और जेस को छोड़ के कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बोलते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि एको और हाइमरडिंगर एक अल्टरनेट टाइमलाइन में चले जाते हैं, जहां पर सारी चीजें पीसफुल है, शांति भरी है, जहां पे पिल्टोवर और जॉन शांति से रह रहे हैं और सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहे हैं, एक्सेप्ट वन बिग डिफरेंस। इस टाइमलाइन में वाई जिंदा नहीं है। अभी उस टाइमलाइन में हेक्सटेक एग्जिस्ट ही नहीं करता है और अगर एको को वहां से वापस जाना है तो उसे हेक्सटेक बनाना पड़ेगा। तो वो उसी टाइमलाइन में हाइमेंडिंगर और पाउडर के साथ मिलके हेक्सटेक के अलग अलग वेरिएशंस बनाता है, जिससे कि वो अपने आप को वापस ले जा सके। हेक्सटेक तैयार तो हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाइमेंडिंगर अपने आप को सैक्रिफाइस
कर देता है एको को वापस भेजने के लिए। जाते जाते वक्त एको हेक्सटेक की एक इन्वेंशन भी वापस लेके जाता है जो कि उसे 4 सेकंड पास्ट में ले जा सकती है, और इस इन्वेंशन का उसको काफी ज्यादा फायदा होता है, जैसे कि आपने एंडिंग में देखा ही होगा। सबसे पहले तो वो उसका यूज करता है जिंक्स की जान बचाने के लिए, जो कि सुसाइड करने वाली होती है, और इस पावर की एको को फाइनल बैटल में भी काफी मदद होती है। एक तरफ हम बहुत सारी फाइट्स देखते हैं, कुछ बिट्रेयल्स देखते हैं, और दूसरी तरफ जिंक्स अपने आप को वाई को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर देती है। जिंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द आर्केन सीरीज, क्योंकि जब वो क्लैगर, माइलो और वाई को बचाने के लिए जाती है तभी वेंडर की मौत होती है, जिससे कि पाउडर की जिंक्स बन जाती है। फिर आगे जाके वो मिलती है सिल्को से, और सिल्को पूरी तरह से जॉन को कंट्रोल करने लगता है, और फिर वही सिल्को को भी मार देती है, जिसके वजह से ज़ोनाइट्स के ऊपर का पूरा कंट्रोल टूट जाता है, which results in multiple attacks over Piltover by the people who wanted to control Zonites। और जिंक्स ने किया हुआ काउंसिल पे अटैक भी हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका चांस लेके एम्बेसा अपनी पावर वहां पे एस्टेब्लिश करती है। So everything just gets connected to Jinx। और अभी जिंक्स जिंदा नहीं है तो आर्केन की स्टोरी भी कंटिन्यू नहीं हो सकती। अभी बात करते हैं मेल के बारे में। एम्बेसा को खत्म करने के साथ ही साथ वो ब्लैक रोज के लीडर को भी वहीं पे खत्म कर देती है, और आगे जाके हमें देखने को मिलता है कि मेल पिल्टोवर छोड़ के अपने देश चली गई है, एंड शी हैज नाउ टेकन द प्लेस ऑफ हर मदर। अभी ये सारी चीजें होने के बाद हमें एंड में वाई और कैथलीन का कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है, जहां पर कैथलीन उसको पूछती है कि आर यू स्टिल इन दिस फाइट विद मी, और वाई बोलती है आई एम द डर्ट अंडर योर नेल्स, which is the title of the last episode of the series। बाकी यहाँ पे कंफ्यूजन होने जैसा तो कुछ नहीं है, जो कुछ कंफ्यूजिंग था वो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और भी आपको कुछ लग रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर एक आध शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है आर्केन सीजन 2 के एंडिंग के बारे में? क्या आपको सीजन 2 की एंडिंग पसंद आई? पर्सनली तो मुझे एंडिंग काफी अच्छी लगी, सेटिस्फाइंग एंडिंग थी, और पूरी सीरीज तो ओवरऑल आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे बहुत सीरीज पसंद आई। इसका एनिमेशन, आर्ट, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मांगा, मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।